हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 2 को करेंगे, जिसके अनुसार सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी 3 + 2 √ 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहली जो प्रोसेस होने वाली है इसकी, वहाँ आपको ध्यान होगा कि हमने जो पहला प्रश्न किया था, प्रश्न संख्या 1, उसमें क्या क्या किया था कि जो परिमेय संख्या हमको सिद्ध करनी थी वो हमने क्या मान के चले थे, उसको अपरिमेय संख्या जो प्रूफ करनी थी उसको क्या मान के चले थे हम, परिमेय संख्या, यानी इसका उल्टा लेके चले थे। फिर लास्ट में जाकर कुछ विरोधाभास उत्पन्न हुआ, जिसके कारण हमने कह दिया था कि जो हमने शुरू में जो कल्पना की थी यानी जो माना था वो क्या था, गलत था। वही काम इसमें करना है। यानी इस प्रकार के प्रत्येक प्रश्न में फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली लाइन होगी वो यही लिखनी है हमेशा कि माना 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। यानी ये वाली लाइन इस प्रकार के प्रत्येक प्रश्न में लिखनी ही लिखनी है। केवल ये संख्या चेंज हो जाएगी, बाकी जो ये लाइन है वो प्रत्येक सवाल में लिखनी है आपको। क्योंकि ये परिमेय संख्या में इसको क्या मान रहा हूँ, एक परिमेय संख्या मान रहा हूँ, तो इस परिमेय संख्या को अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी जो 3 + 2 √ 5 है उसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर Q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, आपको मालूम है Q ≠ = 0, तथा P और Q क्या माने थे हमने, P तथा Q क्या थे, सह अभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तो ये आपको मोटा मोटा याद रखना है और ये कंडीशन लिखनी जरूरी है। ये नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर भी कट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं। अब इसके बाद हमारा जो उद्देश्य है या जो हमारा काम है वो ये है कि हमको जो अपना LHS साइड है यानी जो बाईं साइड है उधर की साइड में हमें क्या रखनी है, केवल अंडर वाली संख्या रखनी है। उसके अलावा जितनी भी संख्याएं इधर से हैं वो उधर भेजनी है। यानी इधर केवल क्या बचनी चाहिए, अंडर वाली संख्या बचनी चाहिए। तो आपको मालूम होगा यहाँ पर 3 संख्या अपने पास, एक तो 3 है, एक 2 है और एक √5 है। यानी मुझे इधर की साइड में क्या बचाना है, √5 यानी 3 और 2 इधर से उधर भेजने हैं। तो आप या तो एक साथ भेज दीजिए या 2 स्टेप्स में भेज दिए। तो मैं आपको 2 स्टेप्स में भेजकर दिखाता हूँ कि पहले स्टेप में अपन क्या करेंगे, 3 को भेजते हैं तो इधर क्या रखेंगे अपन, 2 √5 और उधर क्या है P/Q, और इधर ये 3 आपको मालूम होगा प्लस में है तो ये कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम 2 को भेजेंगे, लेकिन 2 को बाद में भेजेंगे। पहले ये जो इक्वेशन है इसको सरल कर लेते हैं, हल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको 2 √5 बराबर ये अपने Q, अगर यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर P माइनस और Q का 3 से गुणा 3Q। तो ये थोड़ी सी हमने सॉल्व कर ली। अब आप नेक्स्ट स्टेप में 2 को यहाँ से उधर भेज देंगे। तो 2 यहाँ पर, इधर क्या बचेगा, √5, उधर क्या है P - 3Q/Q। अब यहाँ से 2 √5 की संख्या इसमें है, गुणा में है, तो ये कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, यानी 2 यहाँ चला जाएगा। तो जो हमने आपको बोला था, जो हमें काम करना था वो अंडर वाली संख्या रखनी थी उधर, बाकी सब उधर भेजनी थी, हमने ये काम कर लिया। अब देखिए यहाँ से अब हमारा जो मैथमेटिकल प्रोसेस है उसका तो हो गया एंड। अब इसके बाद एक थ्योरेटिकल हमें लैंग्वेज लिखनी है, उसके द्वारा इस सवाल का जो पूर्णतः आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप, अब जो लाइन है वो आपको इस प्रकार से याद रखनी है कि देखिए √5 जो है उसको हम प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व करके आए हैं कि √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी आपको ये मालूम होगा कि √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इधर ध्यान देंगे, पहले हम इधर ध्यान देंगे। तो इधर कौन कौन सी संख्या अपने पास, -3, 2, P और Q। यानी ये जो -3 कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है।
दो कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या। और यहाँ पर p और q भी कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या। यानी इस पोर्शन में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी हम किन्हीं भी पूर्णांकों का आपस में जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं तो हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि इसको आप समीकरण दे दीजिए ए। तो क्या कह सकते हैं कि समीकरण एक में P और Q, P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक और -3 और 2 भी क्या है? पूर्णांक है। इनको यहाँ लिखना चाहो तो लिख दीजिए कि P, Q, -3 और 2 ये सभी क्या है? पूर्णांक है। और उन सबको ना लिखें तो P और Q लिखना ज्यादा जरूरी है। यानी यहाँ पर P और Q पूर्णांक लिखने से काम चल गया क्योंकि -3 और 2 तो साफ दिख रहे हैं पूर्णांक, तो इनको यहाँ लिखना जरूरी भी नहीं है। तो P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक हो गए P और Q तो ये सब जोड़ बाकी गुणा भाग में ये सब संख्या। तो हम कह सकते हैं अतः ये जो संख्या है P -3Q बटे 2Q, ये जो संख्या है क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या कहलाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है। समीकरण एक में P और Q क्या है? पूर्णांक है। अतः P -3Q बटे 2Q एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परंतु आप इधर देखेंगे, परंतु √5 जो है वो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इधर वाली संख्या परिमेय, इधर वाली संख्या अपरिमेय और बीच में बराबर। तो बीच में अगर बराबर होने का मतलब ये है अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए थी, और ये अपरिमेय है तो ये भी कैसी होनी चाहिए? अपरिमेय। लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं? इस वाली संख्या को तो क्या बोल रहे हैं? परिमेय संख्या, और इस वाली संख्या को क्या बोल रहे हैं? अपरिमेय संख्या। तो हमें जो विरोधाभास लाना था वो यहाँ आ गया था कि बायां पक्ष तो अपरिमेय और दायां पक्ष परिमेय। हो गया विरोधाभास। तो लिख देंगे अतः, या फिर लिख देंगे यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण आया है। अतः ये जो संख्या है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये था इसका पूरा आंसर। इस प्रकार से करके आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब है हमारा तीसरा प्रश्न, जिसमें बोला है क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी इस प्रश्न में 3 संख्याएं हैं, यानी 3 प्रश्न है ये। यानी 1/√2 को भी हमें क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। 7√5 को भी क्या करना है? अपरिमेय संख्या। और 6 + √2 को भी क्या करना है? अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। इन तीनों को करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को करते हैं अपन, यानी 1/√2 इसको करते हैं। तो 1/√2 को हमें क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अपन क्या लेके चलेंगे इसको? परिमेय संख्या। यानी वही प्रोसेस होने वाली है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो वो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी 1/√2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं जहाँ Q ≠ 0, और इसी के साथ लिख सकते हैं तथा P और Q क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है। तो ये थी अपनी इसकी शर्त। इसके बाद अपन क्या करते हैं इसका थोड़ा सा, देखिए यहाँ से 2 प्रकार से करते हैं। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, वज्र गुणा कर लीजिए, या फिर इनका क्या कीजिए? व्युत्क्रम कर दीजिए। यानी इनको क्या कर दीजिए? उल्टा कर दिया। यानी अंश को हर और हर को अंश, दोनों साइड में
तो चलिए दोनों व्युत्क्रम ही कर लेते हैं। व्युत्क्रम करने और अभी व्युत्क्रम करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो रूट वाली संख्या है वो अपॉन में नहीं होनी चाहिए, ऊपर हो सकती है लेकिन नीचे नहीं होनी चाहिए। तो व्युत्क्रम करेंगे तो देखो रूट 2 ऊपर चला जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे, और उधर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो q ऊपर और p नीचे। तो इस प्रकार से 1 का नीचे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, √2 बराबर q/p। अब यहाँ से हम इसको दे दिए समीकरण नंबर 1, और यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं वही कि p और q का है पूर्णांक। समीकरण 1 में p तथा q पूर्णांक हैं, p तथा q क्या है, पूर्णांक है। अगर ये दोनों पूर्णांक है तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, फिर परिमेय संख्या। अतः q/p एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया विरोधाभास, ये परिमेय और ये अपरिमेय, इसलिए हम कह सकते हैं यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण आया है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये तो बहुत ही इजी है, सारे ही प्रश्न ये तो इजी हैं। हमने क्वेश्चन तीसरे के पहले प्रश्न को कर लिया। बच्चे दोनों प्रश्नों को हम अगली क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज के दोनों प्रश्न आपके समझ में आए होंगे।